नमस्कार, लोकसभा परिचर्चा में मैं राजेश प्रियम आप लोग का स्वागत करता हूं और आज चर्चा उस लोकसभा क्षेत्र के बारे में जहां से अखिलेश यादव 3 बार जीतने में सफल होते हैं तो उनकी पत्नी डिंपल यादव हार जाती हैं चुनाव। मुलायम परिवार का दबदबा कहे जाने वाला कन्नौज सीट। तो आज हमारे साथ रुपेश राय जी जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे इस क्षेत्र के बारे में 2024 चुनाव में क्या है स्थिति। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी और कृपया आप बताएं कि क्या है आपके पास लेखा-जोखा कन्नौज सीट को लेकर? धन्यवाद राजेश जी। और कन्नौज सीट की बात करें तो कन्नौज सीट परंपरागत रूप से अगर आप देखेंगे तो ये 1998 से लेकर के और 2014 तक और 2014 का जो कार्यकाल हुआ तो 2019 तक, तो लगभग 20 वर्षों तक ये समाजवादी पार्टी के खाते में रहा। यहाँ से सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद से अखिलेश यादव, उसके बाद से उनकी बहू डिंपल यादव यहाँ से सांसद बनी। हालांकि वो एक बार हारी भी। और इसके बाद से 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिला और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने जीत दर्ज की थी पिछले लोकसभा में अर्थात 2019 में। और लेकिन अभी यहाँ पर जो समीकरण है और जैसा कि परंपरागत रूप से हम देखते आ रहे हैं, ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और एक तरह से सुरक्षित सीट है। सिर्फ 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर पाई। अगर बात करें इस लोकसभा क्षेत्र की, तो ये 3 जिलों से मिलकर के बना हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, एक औरैया की है, एक कानपुर देहात की है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में चर्चित मंत्री और पढ़े लिखे मंत्री आईपीएस अधिकारी रहे अश्विन कुमार, यही से इसी में से एक विधानसभा क्षेत्र से कन्नौज के जहाँ से सुरक्षित सीट है वहां से आते हैं जीत करके। अगर इस बार की हम बात करें टोटल विधानसभा के हिसाब से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यह परंपरागत रूप से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है। जी राजेश जी। वहाँ का जातीय समीकरण क्या लगता है आपके हिसाब से रुपेश जी? जी, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत है, वो यादव और मुस्लिम का है। 16-16% लगभग 32% यादव और मुस्लिम का है यहाँ पर। उसके बाद से ब्राह्मण करीब 15% यानी आप इसको भी ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि 16-15-16% है। और राजपूत 10% है। और अन्य में वैश्य और यहाँ से अदर कास्ट में भी 39% का यहाँ पर हिसाब किताब टोटल बैठता है। तो अगर अभी जो मैंने आंकड़े बताए उसमें से आप देखेंगे तो यादव मुस्लिम परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के हैं, जबकि ब्राह्मण और राजपूत और अन्य में जो ओबीसी पिछड़ा है, खासकर यहाँ पर कुर्मी और कुशवाहा समाज का भी अच्छा खासा और प्लस वैश्य समाज का भी अच्छा खासा यहाँ पर वोट है। दलित वोट भी अच्छा खासा यहाँ पर है, लगभग 13 से 14%, जो कि मायावती के एक खाते में जाता है ऐसा माना जाता है। तो अगर जातीय समीकरण के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ से लड़ाई तो है, लेकिन इस लड़ाई में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का अपर एज है। और उससे बड़ी बात है कि इस बार यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद है यहाँ से। जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सुब्रत पाठक पर अपना भरोसा जताया है और सुब्रत पाठक को यहाँ से टिकट दिया है। 2019 और 2014 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां से आकलन लगता है कि क्या हो सकता है यहाँ के चुनाव परिणाम। तो जी। 2019 और 2014 के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, अगर 2019 की आंकड़ों की अगर बात करें राजेश जी, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगभग 49.37% वोट यहाँ से मिला था। जबकि डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, इनको 48.9
परसेंट वोट मिले थे, यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 0.5% वोट के मार्जिन से लगभग ये डिंपल यादव यहाँ से चुनाव हारी थी। जीत हार का ऐसा लग रहा था जब रिजल्ट आ रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फाइनली जो आया वो बीजेपी के खाते में आया। अगर 2014 की बात करें, 2014 में भी कांटे की टक्कर थी यहाँ पर, और 2014 में समाजवादी पार्टी को 43.89 जबकि बीजेपी को 42.11, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% का डिफरेंस रहा था, और यहाँ से समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी।